नमस्कार आदाब, मुझे जोएब आलम कहते हैं और आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। ब्रेकिंग टुडे का एक सेगमेंट है द रियल हीरोज। उसी सेगमेंट को आज हम करने आए हैं, आउटडोर शूट पे हैं और हम जहाँ पर आए हैं ये जानकीपुरम है और यहाँ पर फेथ सोसाइटी नाम की एक NGO है जो महिलाओं को मदद करती है, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं और उनको एम्पावर करने के लिए ये सोसाइटी उन्हें काम सिखाती है, उन्हें चिकन की कारीगरी, तमाम तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हम चलेंगे अंदर और जानेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पर काम होता है और किस तरह से महिलाओं का एम्पावरमेंट किया जा रहा है। तो अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह से सिखाया जा रहा है। ये कई शहरों में इसका काम होता है, गोरखपुर में भी चाइल्डलाइन को लेकर काम होता है, चाइल्ड करते हैं और भी कई चीज़ें हैं। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर है, किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर हम आज काम हो रहा है, अच्छी हिसाब से और भी लोग यहाँ पर संचालन करते हैं। ये आयुषी है जो यहाँ पर तरीके से आयुषी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम आयुषी कटियार है। मैं फेथ सोसाइटी में असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट पे काम करती हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग से और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास्टर्स इन सोशल वर्क और अभी मैं संस्था के साथ जुड़ के इन महिलाओं और बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। आयुषी, मैं चाहूँगा कि पहले आपके जो स्टाफ है, जो आप लोग लीड करते हैं, पहले हम उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं सब लोगों से कि कौन कौन क्या क्या करता है, क्या देखता है, यहाँ पर किसकी क्या जिम्मेदारी है। जी, हमारे साथ नेहा जी हैं। नेहा जी यहाँ पे ट्रेनिंग देती हैं महिलाओं को चिकनकारी की। ये जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ये नेहा जी की ऑब्जर्वेशन में बनते हैं और इन्हीं की ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं बनाती हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मैम हैं, विभा मैम, और विभा मैम के ऑब्जर्वेशन में हम सब काम करते हैं। इनकी गाइडेंस से ही हम लोग इन महिलाओं के साथ काम कर पा रहे हैं और जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स ये जो महिलाएं बना रही हैं मटेरियल, इनको जो हम लोग मार्केट में ले जाके लॉन्च कर रहे हैं या फिर उसको बेच रहे हैं, ये सारा मैम की गाइडेंस से हो रहा है। हमारे साथ आकांक्षा मैम है। आकांक्षा मैम एसोसिएट प्रोग्राम ऑफिसर हैं और इनके कॉन्टेक्ट से सारे यहाँ पे हम लोग एक्सेल फाउंडेशन के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो आकांक्षा मैम के साथ हो रहा है। और राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी हमारे प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और राजू जी इन महिलाओं को सबको, जितनी भी महिलाएं हैं सब की महिलाएं हैं, कुछ रामपुरवा की, जानकीपुरम की है और इनके साथ का समूह बना है, ट्रेनिंग और वो कैसे चलता है, कैसे सब के साथ आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ 2 चीज़ के लिए प्रशिक्षण होता है, एक चिकनकारी प्रशिक्षण है, दूसरा हमारा सैनिटरी पैड का प्रशिक्षण। आप देख सकते हैं दोपहर में तो सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम रहता है, इसमें ये आदमी और क्या क्या है यहाँ पर, किस तरह से दिखाते हैं, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ 4 समूह की महिलाएं आती हैं। 4 समूह बना हुआ है रामपुरवा में, जानकीपुरम, वहाँ से महिलाएं यहाँ पे आती हैं दोपहर सिखाने के लिए। 2 हमारे ट्रेनर हैं और ये कुमार जी, ये महिलाओं से बराबर इनका इंटरेक्शन होता है। हाँ, उस पर कढ़ाई छपाई वगैरह भी यही कर लेती है महिलाएं। छपाई भी हम लोग ने बताया है कि छपाई के लिए बाहर ना जाना, छपाई भी करने से कढ़ाई पहले छपाई की, उसके बाद कढ़ाई की। ये सही है कि नहीं, इसके देख के बताया सही है, अगर गलत होता है तो उसको खोल के दोबारा बना दिया। अब चूंकि सबके हाथ सेट हो चुके हैं तो ये महिलाएं जिनको यहाँ पर पहले बात करते हैं ट्रेनर से, जो ट्रेनर्स उनसे पूछते हैं किस तरह से सिखाती हैं, क्या परेशानियाँ को आती है, कितनी उनको रियायत देने का। रिजवाना जी, आप काम करने बहुत होता है, उसके बाद हम लोगों के साथ काम करना
हमारी उम्मीद है लोग बहुत अच्छा कर दिया। आप पिछले साल चिकनकारी कर रही हैं, तो यहाँ पर अभी तक कितनी महिलाओं को आप ट्रेनिंग दी? ज़्यादा यहाँ पे जैसे 2 लड़के तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं और भी करते हैं? तो ये गाना है जो जहाँ पर ट्रेनिंग देती है, जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, उनको कितना ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद में फायदा हुआ है? क्या नाम है आपका? कब से आ रही है? 5 महीने हो गए। 5 महीने में क्या क्या सिखा रही है? जैसे क्या क्या? क्या क्या बाकी रहेगी? अभी पढ़ाई भी बहुत सी मदद अंदर बहुत यहाँ आने के बाद में आपको क्या फायदा मिला है, क्या बदलाव हुआ है? बहुत अच्छा लगता है हमको बदलाव मिला है। जैसे जाते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ जाना है। पहले क्या करती थी? ट्रेनिंग करते ही यहाँ से कुछ जीविका में मदद मिलती है? हाँ मिलती है। खास नहीं, लेकिन फिर भी मदद मिली। रात दिन मुझे बनाया था। क्या नाम है आपका? सोनी जी, कब से आप कर रही हैं? 7 आपके 6 महीना 2020। अच्छा, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले घर का ही काम करते थे, फिर हमें यहाँ मौका मिला आने का, फिर हमने बहुत चीजें सीखी। तो हमारी नौकरी भी बाहर लगी हुई, वहाँ हम लोगों ने हमको पैसा मिला काम को, और फिर दीपावली की तैयारी में अब वहाँ मूर्ति ले लगे। तो ये वो महिलाएं जो घर पर रहती हैं, अब ट्रेनिंग की मदद से यहाँ पर हैं और काम सीख रही हैं। इससे इनके अंदर एक हुनर भी आया है, इन्होंने हुनर भी सीखा, काम करना भी सीखी, ताकि काम यहाँ पर करती है उसके लिए बाहर एग्जीबिशन भी लगती है, जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग बनाते हैं वो सेल होता है, जिससे कुछ जो प्रॉफिट होता है वो इनके शेयर में आता है और कहीं ना कहीं इनको भी उसका फायदा मिलता है। योग आयुषी सॉरी जी अभी हम लोगों ने इनसे, क्योंकि ये लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे तो इतना परफेक्ट नहीं था, इनका हाथ इतना साफ नहीं था, तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए थे उस जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उसके सेल के लिए हम लोगों ने कुछ कैनोपीज लगवाई थी यहीं ऑफिस के सामने, तो उस पर इनकी सेल बहुत अच्छी हुई। तो अभी उसी के बड़े वर्जन में हम लोग इनकी एग्जीबिशन लगवा रहे हैं। 9 और 10 नवंबर को सीरोज हैंगआउट में हमारा एग्जीबिशन लग रहा है, जिसमें ये महिलाएं जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं वो प्रोडक्ट खुद ही सेल करेंगी और उससे जो भी आमदनी इनके पास आएगी वो ये आमदनी इनकी खुद की होगी। जो इनका मटेरियल आया जिसका उसका चार्जेस काटने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट इन महिलाओं के पास जाएगा। आयुष जी, और भी सेटअप है यहाँ पे जी। इन महिलाओं ने दिवाली के अवसर पे दिए बनाए हैं और वो दिए इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी डिज़ाइन करी है और उसको पैकिंग करा हुआ है, रैप किया हुआ है। अभी ये महिलाएं दिवाली पे ये दिए भी बेचने जा रही हैं, तो उधर हमारे ये दिए रखे हुए हैं जो रेडी हो चुके हैं। ये सारे दिए इन्होंने बनाए हैं? ये इन महिलाओं ने दिए बनाए हैं। ये मिट्टी के दिए हैं या? हाँ, ये मिट्टी के दिए हैं। ये मिट्टी के दिए हैं जिनको इन्होंने पेंट करा है खुद ही, और उसके बाद इसमें ये जो डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, ये सितारे लगे हैं, काढ़े हैं, उसके बाद इसकी पैकिंग इसकी जो भी है या इसमें जो भी स्लिप लगी हुई है, ये सब इन्होंने खुद ही किया है। साथ में ये कुछ वॉल हैंगिंग्स भी बनाए हैं पेपर्स की मदद से। तो ये एग्जीबिशन में बिकेगा, ये जो कॉस्ट है उसके बाद में जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज इनको मिलेगा। हमारी कुछ लड़कियां अंदर काम कर रही हैं, इन्होंने ये पावदान बनाए हुए हैं और ये पावदान इन्होंने खुद ही बनाए बुने हैं और अभी इसकी देखिए पूरी फिनिशिंग चल रही है।
तो ये बच्चियाँ 7th 8th हाई स्कूल की हैं, कुछ किसी की कम उम्र में शादी हो गई है, बट ये लोग चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि आगे चल के हमें कोई समस्या ना आए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आगे अपनी ही अर्निंग से जो भी कम से प्रॉफिट पाएंगे वो अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी सोच इन लोगों की ये डेवलप हुई है इसमें। और यहाँ पे हम लोग सैनिटरी नैपकिन भी बनाने की इनकी ट्रेनिंग देते हैं। ये जो भी मटेरियल रखा हुआ है ये सैनिटरी नैपकिन बनाने का रखा हुआ है। और ये हमारे पास 2 मशीनें हैं जिस पे महिलाएं ये बनाती हैं, सैनिटरी नैपकिन बनाती हैं। तो ये लोग खुद ही उसको कटिंग करना, उसको प्रेस करना, उसको ये जो हीटर है इस पे प्रेस करके उसको कटिंग करके और पूरा सैनिटरी नैपकिन रेडी करती हैं। और ये महिलाएं खुद ही उसको बेचती हैं। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि जो थर्ड पार्टी वाला इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो तीसरा आदमी होता है वो बीच में बैठ के पैसे खाता है कि आपसे हमने मटेरियल लिया फिर आगे दिया, तो वो बीच में पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। वो पैसा कहीं और जाने की वजह ये महिला जब खुद सेल करती है तो ये पूरा इनके पॉकेट में आता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएट है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो काम कर रही हैं, पकवान को बना रही हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की आगे किस तरह से ये बच्चियाँ काम कर रही हैं, किस तरह से उन्हें क्या क्या सीखा है यहाँ पर, क्या फायदा मिलता है। क्या नाम है आपका? अंजलि, कब से यहाँ पर आ रही है? 2-3 महीने। 2-3 महीने में क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? तो कुछ अभी जैसे ये बिकता होगा तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो किस इस्तेमाल में पहले समस्या होती थी पढ़ाई पढ़ने में, अब आसानी है यहाँ से। क्या आप कब से आ रही हैं? क्या क्या सीखा आपने? सिलाई करना सीखा है और बनाना वो सीखा है और कुछ घर की चीजें बनाने को सीखा है और ये सब डेकोरेट करने जो होता है। तो ये बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पर काम करना सीखा और इनकी जो पढ़ाई में समस्या आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व हुई है। बच्चियां यहाँ की मदद से घर के लोग इस बारे में कोई समस्या होती है। ये जो आपका सेटअप है ये कहाँ पर सेफ का फाउंडेशन है? और हमारा सेफ सोसाइटी जी, हमारा सेफ सोसाइटी का मेन ऑफिस गोरखपुर में है, जहाँ पे हम लोग मेनली चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं। चाइल्ड राइट्स पे हम लोग वहाँ पे जो बच्चे स्टेशन पे भाग के आते हैं या फिर कोई उनको मिसगाइड करके स्टेशन पे छोड़ जाता है या फिर जो बच्चे स्टेशन पे पल रहे हैं जिनको हम लोग स्ट्रीट किड के नाम से जानते हैं, वो उन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उन बच्चों को रेस्क्यू करके हम लोग उनके पेरेंट्स से मिलवाते हैं। उनके ज़रूरत के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी ज़रूरत के लिए उनको पढ़ाई, उनको बोलना आना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना सारा प्रेशर झेल रहे होते हैं क्योंकि सड़क पे उनको कई तरीके के लोग मिलते हैं। वो प्रेशर झेलने के बाद उनका मेंटल स्टेबिलिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी एक सामान्य बच्चे की होती है। तो उसके लिए हम लोग आर्ट बेस्ड थेरेपी के थ्रू उनको फिर से एक नई जिंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ऐसे 524 बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक, जो कि महाराजगंज, कुशीनगर, नेपाल आसपास के जो एरिया से भाग के आए थे और हम लोग ने स्टेशन से उनको रेस्क्यू किया हुआ है। अंत्योदय नाम की हम लोग एक क्लास चलाते हैं रेलवे स्टेशन के पे ही उन बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको हम लोग पढ़ाते हैं। साथ में उनको लाइफ के जो ज्ञान है कि हम लोग चोरी नहीं करें, हम लोग छिनैती नहीं करें, इस तरह की चीजें उनको हम लोग समझाते हैं। और ऐसे ही कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो अब अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं, जो अपना एक करियर सोचते हैं। जो बच्चों जिनको अपने खाने का पता नहीं था, अपने रहने का पता नहीं था, वो बच्चे आज एक करियर सोच के चल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे पुलिस में जाना है। ऐसे ही बच्चों के लिए अब हम लोग स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जो हमारी उधर वो कैनोपी लगी हुई है वो उन्हीं बच्चों के लिए। उसमें एक बच्ची हमारी है निशा, जो रेलवे स्टेशन पे बैलून्स बेचती है। इस बच्चे की स्पॉन्सरशिप की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने अपना एक ऑडियो भी हमारे पास भेजा है कि मैं रेलवे स्टेशन
स्टेशन पे बैलून्स बेच के काम चलाती थी, वहाँ पे 200 रुपये दिन का कमा लेती थी, उससे शाम को हमारा घर चलता था। तो ये बच्ची निशा, जिसका हम लोगों ने चेहरा नहीं वो किया है, और इसके लिए हम लोग लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि वो लोग इस बच्चे के लिए कुछ अपने जो आमदनी से डोनेशन दे पाएँ, जिससे इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसके रहने का, इसके खाने का खर्चा या इसके कपड़े पहनने के लिए जो भी मेन एसेट्स का यूज़ होगा वो इसका हम लोग लाइबिलिटी पूरी कर पाएँ। तो इसी तरह से हमारी सेफ सोसाइटी लाइवलीहुड के अलावा इस पे चाइल्ड राइट्स के अलावा पब्लिक हेल्थ पे भी काम करती है। हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन आपने देखा कि हम लोग उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग का जो भी हम लोग काम करते हैं, ये कोई काम हम लोग रिसर्च बेस पे जाके करते हैं। पहले हम लोगों ने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी कि ये बच्चे आ रहे हैं, ये स्टेशन पे होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं या इनकी क्या मजबूरी है जो ये स्टेशन पे पड़े हुए हैं। तो उस सारी रिसर्च के बाद जो उन्होंने थीसिस तैयार करी, उससे हम लोगों ने उसकी प्रॉब्लम एनालिसिस करी, फिर प्रॉब्लम को पाया कि ये बच्चे क्यों आ रहे हैं, अनप्रॉपर पेरेंटिंग उसका कारण है या क्या कारण है। उस कारण को जानने के बाद हमने उन पे काम करना स्टार्ट किया। अभी हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, जब वो आए थे तो वो बोलना नहीं जानते थे, और अभी लाउड स्पीकर 90 FM करके हमारा एक रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे वो बेधड़क बोलते हैं। वो एज एन RJ ट्रेन किए जा रहे हैं। हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 5 साल तक हम एक बच्चे को ट्रेनिंग देंगे एज एन RJ बनने का, और आगे चल के उनकी पढ़ाई का जो भी स्पॉन्सरशिप का होगा, हम लोग जितना ज़्यादा फंडिंग कलेक्ट करेंगे उन बच्चों पे लगाएंगे और उन बच्चों की ज़िंदगी को संवारेंगे। लखनऊ में जो आपका ये सेंटर है, यहाँ पर लगभग कितनी महिलाएं हैं जो आ चुकी हैं या सीखती हैं? यहाँ पे नंबर क्या होगा? यहाँ पे अभी तक हमारे साथ 147 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से अभी हमारा टारगेट मार्च तक का है। मार्च 2021 तक हम लोग ये संख्या 250 करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी हमारे साथ 147 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपने बताया कि ये जो महिलाएं हैं इनका एक वो लगने वाला है, एग्जीबिशन लग रहा है जी। कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने तैयार किए होंगे चिकनकारी के, वो हमें देखने को मिल सकते हैं, वो हमें दिखाएं आप। तो हमारे साथ जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ती ये महिलाओं के द्वारा तैयार की गई है, जिसका रेट भी इन्होंने खुद ही है 1250, और बहुत अच्छे से देखिए इसका कितनी बारीक कढ़ाई इसमें करी हुई है इन्होंने। साथ में ये दुपट्टे, ये देखिए इन्होंने ये दुपट्टे तैयार किए हुए हैं, जिसमें ये देखिए आप गोटा लगाया हुआ है, उसको प्रेस किया हुआ है। ये लोग खुद ही छापते हैं, खुद ही काटते हैं, और फिर खुद ही उसको हम लोग वॉश करा के, प्रिंट करा के, और उसके पैकिंग वगैरह ये महिलाओं के द्वारा ही की गई है। इसी तरह से कुछ ये कुर्तियाँ हैं जो इन महिलाओं द्वारा बनाई गई हैं। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, इसमें कितना बारीक काम किया गया है। ये देखिए आप गोटा लगा हुआ है उस पर। ये एग्जीबिशन कब कहाँ पे लगने वाली है? ये एग्जीबिशन हम लोग 9 और 10 नवंबर को शीरोज हैंगआउट में लगा रहे हैं। और ये लाउड स्पीकर 90 FM का हमारा रेडियो स्टेशन जो है उसका पैम्पलेट है। दिवाली पे हम लोगों को इनवाइट करने के लिए ये कुछ हम लोगों ने तैयार करवाए हैं इनविटेशन कार्ड्स। एग्जीबिशन है उसका कोई पैम्पलेट या कुछ आपका? जी वही मैं कह रहा था कि बच्चे जो है उन्हें ट्रेन किया जाता है यहाँ पर, जो कुछ जा रही है। और ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पे या कमांड प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने का काम करते हैं, जिनके पास में खाने और रहने की जगह नहीं है, उन्हें ये सपोर्ट करती है और उन्हें सिखाती है। तो ये हमारा चिकनकारी का जो एग्जीबिशन लग रही है उसका इनविटेशन कार्ड है, जिसमें हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और इन महिलाओं के मोटिवेशन के लिए आगे आएँ। जब ये महिलाएं प्रोडक्ट अपने बेचने जाती हैं तो ये अभी उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है कि ये कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ, लेकिन जब हमारे अच्छे लोगों को जिनको हम लोग इसमें इन्वाइट करते हैं वो लोग वो प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इनका मनोबल बढ़ता है। तो इसके लिए हम लोग ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं ताकि इनको एक हुनर मिल पाए अपने सामान को जो इन्होंने खुद बनाया है उसको बेचने का भी। तो हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और ये जो एग्जीबिशन है यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये 9 और 10 को होने वाली है। शीरोज हैंगआउट जो गोमती नगर में है, जहाँ पर मेट्रो का ऑफिस है, उसके बगल में शीरोज हैंगआउट है। लखनऊ वालों को काफ़ी अच्छे से उसके बारे में पता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि
चिकन के कुर्ती या चिकनकारी का कुछ सामान खरीदे तो वहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं जो दिवाली के दिए वगैरह जो महिलाओं ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं ताकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बिल्ड हो और भी बढ़े, ताकि ये महिलाएं अपने बूते पे, अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होकर आगे भी कुछ कर सकें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मेरे कैमरा पर्सन मानस को भी फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ में, कुछ हीरोज के साथ में जो सोसाइटी में लोगों की मदद करते हैं और लोगों को खड़े होने का हौसला देते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।